बात करते हैं जी कश्मीर की। डेडली प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, आपको पता है कि कश्मीर के इस टाइम पे जो है वो हालात ख़राब हैं और वहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उसको डिस्कस करते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो अल जज़ीरा ने जो है वो उसको रिपोर्ट किया हुआ है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है कश्मीर में इस टाइम पे हालात ख़राब हैं और आपको पता है इस टाइम पे फ़ौज और जो वहाँ के मुजाहिरीन हैं वो आमने सामने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम देखते हैं तो 11 लोग जो है वो इसके अंदर अभी तक जो है संडे को खास करके अगर कहा जाए तो उनकी शहादतें हुई हैं या फिर उनका जो कत्लेआम हुआ, तो उसके बाद से वहाँ पे जो हालात हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 11 लोगों को जो वहाँ पे मारा गया और ये पूंछ का जो डिस्ट्रिक्ट था रावलाकोट मेन सिटी, वहाँ पे जो है ये मामलात हुए हैं। और पाकिस्तान ज़ाहिर बात है कश्मीर के ऊपर आपको पता है वैसे भी जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल इशू है, तो इस वजह से वहाँ पे फिर खुल के पाकिस्तान शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहा। व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, तो वहाँ पे क्या मामलात हो रहे हैं देखिए जी। 11 लोगों के बाद ये मामलात सारे चले हैं। ठीक है, और इस टाइम पे कहा जा रहा है 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और ये इस वजह से है कि भाई जो JAAC है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसने कॉल दी भी थी प्रोटेस्ट की। ठीक है कि भाई हमने प्रोटेस्ट करनी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको तो बैन कर दिया गया क्योंकि वो हालात ख़राब करती है या उसके ऊपर दहशतगर्दी जो है उसके चार्जेस हैं, तो इसलिए जो है फिर यहाँ पे ये किया गया। तो जो कमिश्नर साहब हैं सरदार वहीद खान साहब, उनका ये कहना है कि भाई प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने हमला किया और उसके अंजे के तौर पे जो है पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं और 23 ऑफिशियल जो है वो ज़ख्मी है, उनका ये कहना है। उसके बाद फिर आपने देखा फ्राइडे को बातचीत हुई है, लेकिन वो भी मामलात जो है सेटल डाउन नहीं हो सके। तो कश्मीर बेसिकली एक डिस्प्यूटेड एरिया इसे माना जाता है इंटरनेशनली, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अल्टीमेटली एक इशू है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो भी करना है बहुत सोच समझ के, तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी जो उनकी आबादी है ये कहा जा रहा है भाई कि वो 40 लाख से ऊपर जा चुकी है और लाइन ऑफ कंट्रोल भी साथ में है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि कश्मीर जो है उसके ऊपर 3 ममालिक जो है वो क्लेम करते हैं। देखिए, एक तो चाइना जो है उसके पास कुछ हिस्सा है, इंडिया क्लेम करता है ये सारी टेरिटरी उसकी है, पाकिस्तान क्लेम करता है सारी उसकी है। तो ये यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और ये 740 किलोमीटर की LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है, ये इंडिया के साथ जो है वो सारे का सारा बॉर्डर है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी मामलात होते हैं तो डायरेक्टली वो जो है उसका असर इंडिया के ऊपर होता है। और अगर यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं तो उसका मतलब यही है कि भाई वो इंडिया इसको ये क्लेम कर सकता है कि क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान ने हालात ख़राब किए हुए हैं, क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंडिया को ये कहते हैं कि भाई आपने 8 लाख फौज यहाँ क्यों भेजी हुई है, इसलिए क्योंकि आप ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ रखना चाहते हो। तो अब दोनों साइड पे ही हमें एक जैसे हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये बेसिकली 1972 जो है 1971 के वॉर के बाद जो है शिमला एग्रीमेंट के तहत इस लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है आरजी बॉर्डर के तौर पे फिर मुस्तकिल किया गया। तो अब अगर हम देखें इस प्रोटेस्ट के पीछे कौन है, तो बेसिकली इस प्रोटेस्ट के पीछे JAC है। और आपको पता है इन्होंने ये सिलसिला 2023 से शुरू किया था कि जिस टाइम पे जो है वो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने जो है वो ये सारा सिलसिला शुरू किया। और शौकत नवाज मीर जो हैं वो एक इनके बड़े करता धरता हैं, रहनुमा हैं। तो उन्होंने इस टाइम पे आपको पता है कि बिल जो है अपने माफ़ करवाए या बहुत ज़्यादा जो है वो जो रिफॉर्म्स की तरफ उनको लेके गए और अपनी जो है वो बातें मनवाई, यानी इन्होंने जो है। ठीक है, तो अब इनके ऊपर जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट 2014 के तहत पाबंदी लग गई है कि भाई ये बार-बार प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं और ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया और कहा गया कि अनार्की फैलाते हैं। ठीक है, तो अब जब ये कहा गया कि ये अनार्की फैलाते हैं, और अब अगर हम ये देखते हैं कि भाई क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है इस प्रोटेस्ट को, तो ज़ाहिर-सी बात है कहना इनका ये है, यानी ये जो JAC है, वैसे तो इन्होंने 38 पॉइंट्स का चार्टर दिया हुआ है, जो आधे से ज़्यादा ऐसी हैं जो मानने के लिए बहुत ज़्यादा यानी इम्पॉसिबल के करीब हैं। तो उनमें से ये जो है, ये जो सबसे बड़ी डिमांड है कि भई ये जो 12 सीट्स कश्मीर के इलेक्शन की हैं, ये आपने पाकिस्तान में रखी हुई हैं, कराची में, लाहौर में रखी हुई हैं। ये क्यों रखी हुई हैं आपने, जबकि लोग कश्मीर में रहते हैं, तो आप इनको ख़त्म कर दें, ठीक है? तो ये जो रिज़र्व सीट्स हैं, इनको ख़त्म करें, ये कहा गया। और क्योंकि आपको पता है जुलाई 27 को जो है अगले मंथ में इलेक्शन भी हैं इनके, तो इसलिए सबसे बड़ा इश्यू ये है। तो इस टाइम पे इनकी 45 सीट्स हैं, अगर आप देखेंगे इनकी असेंबली की, तो उनमें से 12 रिजर्व सीट्स हैं और ये कह रहे हैं ये खत्म करो, वो भी कश्मीरियों को दो जो कश्मीर के अंदर रहते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे इशू ये है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई अगर हम ये 12 सीट्स खत्म कर देते हैं तो हमारा जो कश्मीर का केस है वो कमजोर हो जाएगा, और इंडिया कल कोई कह सकता है कि भाई आप तो जो है कश्मीरी सारे कश्मीर में रहते हैं तो ये एक आज़ाद मुल्क बन सकता है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान पे तो उसका कोई स्टेक नहीं है ना, लेकिन अभी सीट्स पाकिस्तान के अंदर होने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी यहाँ रहते हैं।
इसलिए जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है उसको डिफेंड किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया भी जो है वो सीट्स रखता है इसी तरह से। तो इसलिए ये कहा जा रहा है भाई, हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है ये बहुत ही बड़ा इशू है हमारे लिए, खास करके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है आप हमारे लिए इशू बनाएंगे तो हम इन सीट्स को ख़त्म नहीं कर सकते। और उनका सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है वो ये इशू कर चुका है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, कि भाई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, आईनी जो है वो एक तरमीम चाहिए, जो कि फ़िलहाल अभी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जो है ये कहा जा रहा है। तो अब ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप ये कह लें कि बेसिकली यही सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, और ये एक लॉन्ग टर्म डिबेट वहाँ पे चली आ रही है कि भाई इसको क्या किया जाए और कैसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि जो रिफ्यूजीज़ इशू है, अब पाकिस्तान ये मानता है कि भाई पूरे पाकिस्तान में कश्मीरी फैले हुए हैं, ख़ास करके जो है लाहौर के अंदर या कराची के अंदर बड़े शहर हैं तो ज़्यादा हैं। तो 38 पॉइंट्स का चार्टर उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन क्या वो माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, कैसे माना जाएगा, ये भी बहुत ही क्रिटिकल है। तो इसलिए अब ये मई 2024 के बाद एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, यहाँ बार-बार यानी हालात ख़राब होते हैं इन 12 रिजर्व सीट्स के ऊपर। तो अब देखते हैं कि क्या जो है वो बातचीत कामयाब होगी, या फिलहाल तो आपको पता है कि इस टाइम पे फ़ौज वहाँ मौजूद है और वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हैं, और लग यही रहा है कि शायद इस बार हालात जो है ये फ़ोर्स के थ्रू यानी ताकत के ज़रिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। जो पहले से एक दरार है, वो दरार मज़ीद जो है वो बढ़ेगी कि भाई हम जो है पाकिस्तान के साथ रहें या ना रहें। ठीक है।